अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकता है, बेल्सिंग रेडॉक्स रिएक्शंस यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर आ सकता है बेल्सिंग रेडॉक्स रिएक्शंस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज हम देखेंगे बेल्सिंग रेडॉक्स रिएक्शंस यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो मीडियम एग्जाम में स्पेसिफाई किया जाएगा या एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। तो हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में किस तरह से हम रेडॉक्स रिएक्शंस की इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कोई भी इक्वेशन आ जाए स्टूडेंट, उसके लिए हम कौन से रूल फॉलो करेंगे, तो हम देखते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हमें कोई इक्वेशन दी जाएगी जैसा कि मैंगनीज ऑक्साइड और फेरक के साथ है। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड और फेरक के साथ रिएक्शन था। उसको हम सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ब्रेकिंग रेडॉक्स इक्वेशंस इनटू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इक्वेशन। रिडक्शन इक्वेशन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन में हम इसको ब्रेक कर देंगे जो हमें इक्वेशन गिवन होगी। तो हमने देखा कि मैंगनीज़ का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर था वो डिक्रीज़ हुआ। मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होने की वजह से हमने कह दिया कि मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर +8 से +2 में आया, डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ मैंगनीज़ में क्या हुई, रिडक्शन हुई। ठीक है, और फेरक का ऑक्सीडेशन नंबर Fe+2 से Fe+3 फेरक में आ गया। तो हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ, यहाँ क्या हुई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में उनको ब्रेक कर दिया। स्टेप 2 में हम करेंगे एटम बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। एटम्स को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस के सेपरेटली हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कौन से एटम्स हैं। हमने देखा मैंगनीज ऑक्साइड है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जस्ट मैंगनीज है। तो हम ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए राइट साइड में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करवा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में 4 के एटम थे, तो हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करवा दिए। जब हमने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करवाए तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आ गई। हाइड्रोजन के एटम हमने फिर ऐड करवा दिए। राइट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन के 8 एटम थे, तो हमने हाइड्रोजन के 8 एटम लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में ऐड करवा दिए। ठीक है, जबकि हमारे पास एटम बैलेंस थे फेरस के। ठीक है, वो एक एटम है रिएक्टेंट साइड में और एक ही एटम है प्रोडक्ट साइड में, तो ये बैलेंस थे। स्टेप 3 में हम देखेंगे चार्ज बैलेंसिंग बाय इलेक्ट्रॉन। चार्ज को हम बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ठीक है स्टूडेंट, ओवरऑल हम देखेंगे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में चार्ज की क्या हमारे पास रेशो है। तो हम चेक करेंगे ओवरऑल जो हमारे पास चार्ज आएगा, ठीक है, तो उतने हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगे चार्ज के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास चार्ज आया 5, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिए लेफ़्ट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारे पास चार्ज की वैल्यू थी ज़्यादा थी, हमने वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास देखें फेरस था Fe+2, फेरक में चेंज हुआ Fe+3 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक की ज़्यादती थी तो एक, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया। स्टेप 4 में हम ये करेंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। जो हमने चार्ज ऐड करवाए हैं उनको हमने दोनों इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमने वो बैलेंस करवाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन को हम, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास थे उनके हिसाब से जितने चार्ज हमने, जितने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ किए उस वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन को। तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होल इक्वेशन को। तो हमारे पास जो 5 मालिक्यूल आ गए फेरस के, 5 एटम आ गए फेरक के, और इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होगी वो भी 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब हम ये करेंगे मर्जिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इक्वेशन इनटू रिडॉक्स इक्वेशन। तो हम मर्ज कर देंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो सेपरेट इक्वेशन थी हमारे पास। मैंगनीज ऑक्साइड था उसको ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, 5 इलेक्ट्रॉन थे उसको एज इट इज़ लिख दिया, 8 हाइड्रोजन थे उसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये सारा ले लिया। जबकि हमारे पास जो हमने देखा
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली इक्वेशन में भी 5 थे, नीचे वाली इक्वेशन में भी 5 थे, एक रिएक्टेंट साइड में थे, दूसरे प्रोडक्ट साइड में, तो इक्वेशन बैलेंस थी, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई उसको हमने मर्ज करके लिख देना है। जो दोनों इक्वेशंस की रिएक्टेंट साइड में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमने लेफ़्ट साइड में लिख देना है। जो दोनों इक्वेशंस की प्रोडक्ट साइड में एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं जो भी, ठीक है, उनको हमने राइट साइड में लिख देना है। तो फाइनली हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई बैलेंस होने के बाद वो ये आ गई। मैग्नीज ऑक्साइड 5 एटम है फेरस के, 8 हाइड्रोजन, Mn+2, 5 Fe3, 4 H2O। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इजीली किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, जस्ट इन एसिडिक मीडियम। तो आज के लेक्चर में हमने एसिडिक मीडियम क्लियर कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद रखें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। आज के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।